मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNPR। और जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, हम चाहेंगे कैमरा मैन को दिखाइए। देखिए पानी का टैंकी जो है नल जल योजना के तहत वो बना हुआ है। और जैसा आप तमाम लोगों को पता होगा कि नल जल योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में इस प्रकार के टैंकी बना हुआ है। लेकिन ये नल जल की हकीकत, इसकी सच्चाई क्या है, धरातल पर कितना नल जल योजना काम कर रही है, हम उसी की जांच पड़ताल में आज जो आए हैं जहानाबाद जिला के जहानाबाद प्रखंड के भवानी चक पंचायत के ये सीवा बिघा गांव है। सीवा बिघा गांव के जो वार्ड है, कितना नंबर वार्ड ये है? 8 नंबर वार्ड है सर। ये 8 नंबर वार्ड है जहां पर इस नल जल की हकीकत को बताने के लिए हम आए हैं। ये हमारे बीच में जो है ये वार्ड है, ये 8 नंबर की वार्ड है। अच्छा ये बताइए, आपका ये नल जल योजना के तहत ये जो बंद है इसके पीछे क्या कारण है? नाले का सर बंद है। नाली नहीं बना हुआ है? नहीं सर, एको फीट नाले नहीं बना हुआ है इस गाँव में। बहुत से गांव में नाली एक बार नहीं दो बार बन गया, टूट करके बन रहा है, ढलैया पर ढलैया हो रहा है। वो आपके गांव में तो देख रहे हैं, तो ढलैया को छोड़ दीजिए, तो खड़ंजा भी नहीं है, तो नाली आखिर क्यों नहीं बन रहा है? क्या कानून सब नहीं बन रहा? फुलपुर में कोई एक आदमी बनाने नहीं देते हैं और फिर मुखिया भी फंड नहीं पूरा दे नहीं पाते हैं। जैसे मुखिया को फंड अपना पैकेट से तो देना नहीं होता है, मुखिया को तो फंड अलॉटमेंट के ऊपर से आता है, तो प्रत्येक पंचायत के लिए, प्रत्येक वार्ड के लिए आता है। तो आपके साथ अगर आपको फंड नहीं देते हैं, आपके वार्ड में काम करने के लिए नहीं देते हैं, तो इसकी शिकायत आप ऊपर में भी कर सकते हैं। मुखिया जी से ये बात कह दें कि आप उनको फंड नहीं दे रहे हैं। जी सर, हम तो कर सकते हैं। अभी मुखिया जी ने, सर सुनिए ना सर, अभी हर वार्ड को मिला है, मेरा काम एक दिन नहीं मिला है। हर वार्ड को मिल गया है। आपके वार्ड में आपका जो योजना है, कौन कौन योजना बनाए हैं, क्या क्या विकास के लिए आपके वार्ड में है? बहुत सारे योजना दिए हैं सर, करीब नाली का, खरंजा का और फेवर ब्लॉक का, ये सब सारी चीजें दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई योजना नहीं मिला है। और बाकी हर जगह योजना का जो है अलॉटमेंट हो गया है, आपके यहाँ नहीं हुआ है। जी सर। तो मुखिया जी कुछ बोले होंगे ना? जी बोले हैं कि बाद में देंगे। बाद में देंगे के मतलब, कहने के मतलब 1 साल के बाद, 1 महीना के बाद? नहीं, बोले हैं कि यही समय में देंगे, लेकिन थोड़ा बरसात फिर भी बरसात बाद दे देंगे। जी, बरसात अभी तो लगता है कि सावन खत्म हो गया। हाँ सावन खत्म हो गया, लेकिन फिर तो बरसात कब तक रहता है? सर आसिन तक, लगभग आधा दिन। आसिन तक रहता है। अभी तो ये भादो शुरू हुआ है। जी सर। भादो के बाद और के महीना है? भादो से लेके 1.5 महीना सर। अभी 1.5 महीना तक कहे के मतलब कि बरसात के बाद जी, तो 2-3 महीना माना जा सकता है। जी जी जी। काहे कि ऐसे भी नाली गली बनेगा तो पानी में बरसात के मौसम में तो निश्चित है कि खराब हो जाएगा। तो आपके अनुसार जो मुखिया जी आपको बताए हैं कि 2-3 महीना में आपके गांव में नाली गली, खड़ंजा वगैरह, आपने जो भी योजना दिया है वो काम हो जाएगा। फेवर ब्लॉक का दिया है सर। फेवर ब्लॉक भी हो जाएगा। पहले बोले कि फेवर ब्लॉक का आपका, लेकिन ये वाला पनिया कहिए चालू होगा? सर पनिया तो अभी चालू है, नाली के कारण नहीं जब है। नाली के कारण है, एक में तो पाइपलाइन बिछा हुआ है अंडरग्राउंड वाला। तो सर अंडरग्राउंड का पानी तो ऊपर निकल के तो बर्बाद होता है, वो पानी कहाँ जाएगा सर? तो पनिया बर्बाद काहे होने देते हैं सर? पानी बर्बाद करे की चीज है? तो पानी बर्बाद करके सर जो बर्तन धोगा, हाथ धोगा तो पानी सर कहाँ जाएगा? बर्तन धोने के लिए इनका घर है, तो इनको अपना व्यवस्था बर्तन धोने के लिए नहीं है कि कैजा पड़ी करेंगे? तो वो व्यवस्था सर, और सकेत गाँव है वहाँ कहाँ है, कैसे होगा? जैसे नाली तो होना जरूरी है। अब नाली बनने में तो 3 महीना, अभी तो 3 महीना बाद। जी सर। तो नाली के अभाव में नल जल योजना चालू न हो, आदमी प्यास से मरे। चालू करते हैं तो झगड़ा होता है जगह जगह पर सर। तो झगड़ा होता है, जहाँ से झगड़ा होता है वहाँ से ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक करने का भी सिस्टम नहीं, वहाँ से हर जगह बिछाया हुआ है। नहीं सर। तो मैंने पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि जब तक नाली नहीं बनेगा तब तक चालू नहीं होगा? नहीं, चालू नहीं होगा सर। गांव का कहना है कि नाली बनेगा तब तक। अच्छा, नाली बनाने के लिए तो अभी 3 महीना करे, मुखिया जी के अनुसार बोल रहे हैं। अरे 1-1.5 महीना तो जरूर पड़ जाएगा। 1-1.5 महीना के बाद ही तो 2 महीना 3 महीना मान करके चलिए ना। 3 महीना उसको पूरा होते होते 3 महीना लगेगा ना। और जैसे 2 महीना के बाद तो काम शुरू होगा, तो 1-8 महीना तो बनने में भी तो टाइम लगेगा ना। लगेगा सर। मैं सीवा बिघा गाँव के जो लोग हैं वार्ड नंबर 8 के, उनको कह देना चाहते हैं कि जिनके घर में चापाकल नहीं है या पानी की व्यवस्था नहीं है, तो 3 महीना प्यासे रही। 3 महीना ठीक बोल रहे हैं ना? नहीं सर, प्यासे यहाँ कैसे रहे? जैसे जिनके पास पानी नहीं तो क्या? पानी हर घर में है सर, इसीलिए तो बंद है ना। हर घर में है तो फिर क्या लगी बैठाया गया? बैठाने वाले नहीं जानेंगे। हमको घर में चापाकल नहीं चल रहा था। जैसे कहे के मतलब है कि हर घर में तो चापाकल है, पानी हर घर में है, तो फिर बेकार बैठा दिया गया। झगड़ा होता वहाँ बरसात ना सुनिए, एक मिनट देखिए, एक चीज है, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपके ऊपर आरोप लगा सकती है, उसका अधिकार है, आपको शांतिपूर्ण तरीका से उसका जवाब देना है। ठीक है, यहाँ उसके मुखिया जी से भी इस बिंदु पर हमने बात किया है
मुखिया जी भी हमसे यही बात को बताए हैं कि वहाँ जब ये जो है नल जल योजना की जो टंकी है ये सब चालू है, एकदम कंप्लीट ऑर्डर में, बस बटन को दबाइए पानी सप्लाई है। परंतु स्थिति यही है कि जब ये चालू होता है तो जहाँ तहाँ जो पानी है, पाइपलाइन जो बिछा हुआ है वो कटा हुआ है, जिसके वजह से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब वो किसी के दरवाजे पर भी गिर सकता है, किसी के दरवाजे पर या किसी के गली में गिरेगा तो निश्चित तौर पर सुखाड़ में भी वहां बाढ़ आ जाएगा। अब इस स्थिति में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। अब मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि ये वाला बना था कितना साल पहले? 17 या 18 में बना है। 17 या 18 में बना है। अगर 17 में बना होगा तो 5 साल, 18 में बना होगा तो 4 साल, 19 में बना है, 19 में बना होगा तो 3 साल, लेकिन कन्फर्म 19 माना जाए। जी सर, 19 3 साल हो गया है। 3 साल में अभी तक यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं हुई है। कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से सरकारी काम होता है। और ये जनप्रतिनिधि को क्यों लोग बनाते हैं, चुनते हैं? अच्छा, जनप्रतिनिधि को लोग क्यों चुनते हैं? विकास के लिए सर, गांव के विकास के लिए। 3 साल में अभी तक नाली नहीं बना है, इसको कौन विकास करेंगे? कोई विकास नहीं करेंगे। नहीं ना। इसमें दोषी कौन, आप, मुखिया या कोई और? बाढ़, सबसे पहले बाढ़, उसके बाद मुखिया, हाँ, उसके बाद और नेता है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामधारी यादव है। रामधारी जी, एगो बात जान लीजिए, आप बोल रहे हैं कि सबसे पहले वार्ड जिम्मेवारी है, तो हमको मालूम है कि चूंकि पहिलका वाला वार्ड पर आप निशाना फेंक रहे हैं, एक बाद आपकी भी बारी आएगी। जब आप पार हो जाएंगे फिर कोई नया बनेगा, तब कमी रहेगी तो बोलेगा कि तो वार्ड, तब कहिएगा ना कि जो कमी रह गया तो हमारी बाढ़ की जिम्मेदारी। हाँ, और ये सच बात है कि उतने दिनों तक अगर यहाँ नल जल की व्यवस्था का ये कह सकते हैं कि नाली गली वगैरह जो नहीं बना है, तो निश्चित तौर पर इस पंचायत के मुखिया और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब जिम्मेवार। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर हैं, एक गार्जियन हैं, एक बात बताइए, ये नल जल की योजना का जो पानी चालू नहीं हो रहा है, ये आपके समझ से ठीक है कि गलत है? ये तो सर ठीक है, बंद पानी सब घर में है ये है। हाँ, तो पानी की जरूरत नहीं है, पानी चालू हो जाता है, पानी जरूरत गिरने लगता है, लड़ाई करना चालू हो जाता है। तो आपके अनुसार इसकी जरूरत ही नहीं है? नली की जरूरत है सर, नली की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो ये है। सही बात है। देखिए, ऐसे ऐसे जगहों पर भी ये टंकी बन गया है जहां पर एक जरूरतें नहीं। ये गांव वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो जरूरत है वो तो यहाँ मिलवे की नहीं, यहाँ तो नाली की जरूरत है, यहाँ तो गली की जरूरत है। बरसात के मौसम में ठेवना भर कीचड़ में लोगों को चलने के लिए विवश होना पड़ता है। महिलाएं साड़ी उठा करके चलती है। ये कितनी बड़ी विडंबना, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। यही तो बिहार का विकास है। और इस प्रकार की और हकीकत जो है, हालांकि अभी हम गांव में नहीं घूमे हैं, बस 2 मिनट में गांव का हम रुझान आपको दिखा देते हैं कि गांव में गली की स्थिति क्या है। थोड़ा आगे देखते हैं। कहाँ से देखिए, यहाँ से सोलिंग शुरू हुआ है और इस सोलिंग के बाद आप देखिए किसी प्रकार का कोई नाली बना हुआ नहीं है। हाँ, सोलिंग ये ढलैया किया हुआ है, लेकिन नाली इसमें भी हमको नहीं दिख रहा है। अब देखिए, इस मार्ग में हम दिखाएंगे, इस मार्ग में भी देखिए यहाँ पर जो है ये रास्ता बना हुआ है आने जाने का, परंतु नाली के नाम पर जो गांव का कच्चा नाली होता है पानी निकासी के लिए, देखिए किस प्रकार से ये पानी निकलता है। निश्चित तौर पर है कि बरसात के मौसम जब पानी का प्रवाह होता होगा तो ये पानी जो है गली में आता होगा, और इस स्थिति में देखिए लोगों को कैसे जाना पड़ता होगा। देखिए, यही रास्ता है जिसमें हेलने के बाद सियाना आदमी हेलेगा तो इसमें कमर भर कीचड़ में डूब जाएगा। अब अगर कोई बच्चा धोखा से गिर जाएगा तो इसमें डूब करके मर जाएगा। ऐसी स्थिति है, इसको बोलते हैं विकास। और देखिए यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर एक देख सकते हैं कि एक कुआं टाइप का है जो पूरा गड्ढा है, घास से भरा पड़ा है। बच्चे जो हैं, कई बार ऐसी घटना घट चुकी है कि बच्चे लोगों को पता नहीं है, खेलते खेलते इसमें कूद गए हैं। संजोग कहिए कि गांव वाले देख करके तब तो उस बच्चे की जान बचती है। ऐसी स्थिति है। इस नाली को भी अगर आप सोच रहे होंगे कि सरकारी बना हुआ है तो गलत फहमी में है। ये भी नाली अपने पैसा का बना हुआ है। और हाँ, ये भी नाली को देखिए यहाँ से ला करके, और इसमें थोड़ा सा समझदारी दिखाया गया है कि यहाँ पर ला करके एक पाइप दिया गया है ताकि ये पानी जो है ये गली में न गिर करके और कहीं दूसरे जगह गिर जाए, लेकिन सरकारी नहीं है। और आगे देखिए, तो अब ये देखिए, अब हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस रास्ते से उधर से हम आ रहे थे वो मेन गली है। और देखिए, वो मेन गली में जो ढलैया है, ये ढलैया तक यहाँ से आया है। इधर से भी दिखाया जा सकता है, देखिए इधर से भी पीसीसी ढलैया आया है।
अब इस प्रकार से यहाँ जो है एक टर्निंग लिया है और यहाँ पर चारों तरफ के लिए रास्ता है। और आप गौर करके देखिए, पानी निकलने के लिए कहीं पर कोई नाली नहीं है। ये जो है ये ढलैया वाला है और जितना भी पानी आता है गांव का उस गली से, वो सारा के सारा पानी यही निकास के लिए बना हुआ है। रोड इतने छूट गया सर। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये जमीन किसी का पर्सनल होगा तो क्या ये सारा पानी इसमें गिराने की अनुमति देगा? बिल्कुल नहीं। सरकार को चाहिए कि इस बात को सख्त से सख्त कदम उठाते हुए और जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के इस गांव में जो भी विकास के मुख्य धारा से छूट गए हैं, इस क्रम में मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर सख्त एक्शन ले और लेकर के और इसके विकास को जो अवरुद्ध किया गया है इसको विकास की कड़ी से पुनः जोड़ा जाए। और यहाँ की स्थिति को दिखलाने के लिए मुझे लगता है कि मैं दिन भर भी रिपोर्टिंग करूंगा तो बहुत कम होगा। इसलिए यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी, जो नाली है, गली है, पानी का निकास नहीं है, ये सारा चीज मूल समस्या है जिसकी वजह से पानी का टंकी जो है वो चालू नहीं हुआ। ठीक है। और चूंकि मंटू जी सरकारी जमीन में सर सब घर अब देखिए, ये जो शिवा बिगहा का अजूबा जो नाली है, ये 2022 का हाईटेक नाली है। जो नाली के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि द्रौपदी जो महाभारत की एक पात्र थी, उसका आगे का जो महल का निर्माण था तो जो सूखा होता था उसमें जल होता था और जो जल दिखता था वो सूखा होता था। जस्ट उसी प्रकार का नाली यहाँ है। ये नाली ऊपर से देख रहे हैं पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन पता नहीं हो सकता है अंडरग्राउंड में पानी इसमें से नाली निकल रहा होगा। अंदर से पानी बहता है? नहीं, और नहीं बहता है जी। हमको लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, हाईटेक व्यवस्था वाला नाली। अब देख सकते हैं ये नाली बना हुआ, नाली पूरी तरह से भरा करके क्लियर हो रहा है। अच्छा, ये कोई बात ही बताइए, ये नलिया पहले तो चालू होगा नया में? बहुत सारे पहले 2004-05 में चला है। तो ये नलिया के पानी कहाँ निकलता था? पानी चला यही सरकार पानी भरा वही में ना, पानी का निकासे नहीं है। जब भी गिरेगा तो किसी का कोई प्राइवेट खेत में गिरेगा। क्योंकि पानी का स्टोर जो होना चाहिए, यह पानी जो गांव का पानी निकलता है तो उसका एक निकास होना चाहिए जो गांव से बाहर में निकल जाए। ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ है नहीं। नाली तो बन गया था, लेकिन बस वहां पर जाकर के एंड हो गया था जहां पर किसी का प्राइवेट खेत है, उसी में जाकर के पानी गिरता था। क्या बात साहब है? जी सर, जी सर। देखिए, इसी प्रकार की स्थिति है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने बड़े बड़े समस्या जिस गांव में हो, इस जगह पर मुखिया से लेकर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, आप अपना एसी वाला चैम्बर को छोड़िए और ये धूप वाला मजा हमें आइए। आप थोड़ा सा और घूम करके देखिए कि आपके नल जल योजना की सच्चाई, नली गली की सच्चाई, अब पंचायती राज व्यवस्था में कितना बढ़िया विकास हो रहा है। इसको ए ग्रेड, A++ ग्रेड भी दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत कम होगा। विकास के नाम पर जो दिख रहा है, बस एक ही चीज खाली दिखता है। विकास के नाम पर एक चीज दिखता है कि गली गली में पोल गड़ा हुआ मिल रहा है, लाइट है, टीवी नहीं सर, और लाइट नहीं आती, बिजली आती है ना? बिजली तो आती है, सरकारी लाइट नहीं लगा हुआ। सरकारी लाइट नहीं लगा हुआ। जी सर। क्या करिएगा वार्ड साहब, अपने पैसा से लगवाइए। ठीक है सर। ये शहर में व्यवस्था होता है, गांव में नहीं है। गाँव में घूम के अब देखिए, यहाँ पर जो है ये घर में से नाली आया है। आप देख सकते हैं नाली कच्चा है, इधर से नाली आया है जो नाली पक्का है, और ये सरकारी नाली बना हुआ है। क्योंकि जैसा कि स्थिति बता रहा है, ये नाली चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि हम सरकारी हैं। जी सर। इसलिए बोल रहा है कि सरकारी नाली की साफ सफाई नहीं होती है। जहां मन जिसको वो बंद कर दे, जिसको मन वो पूरा भर दे, और उसका नतीजा है कि ये जो देखिए, ये यहाँ पर पूरी तरह से आपको महासागर के रूप में ये दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, यही सागर है और यही समुद्र है। जो वहाँ से जंक्शन है, उधर से भी नाली आया है, इधर से भी नाली आया है, और यहाँ के बाद जब पानी निकलने की व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से पानी निकलता ही नहीं है। और जैसा कि स्थिति दिख रहा है, यहाँ पर शायद बच्चे लोग कूद करके इसमें मछली मारे हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब इतना यहाँ कीचड़ है, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, तो यही हो सकता है। क्यों नहीं? आखिर मछली मारने की व्यवस्था जो है उत्पन्न किया गया है, सारा नाली भरा पड़ा है, पानी निकलेगा कैसे?
समस्या तो है। हाँ, हम ये भी समझ सकते हैं कि नाली को उड़ाही करने के लिए बीडीओ साहब नहीं आएंगे, बिल्कुल सही बात है। मुखिया जी भी नहीं आएंगे, भी बात सत्य है। लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था करने के लिए कौन आएंगे? ऊपर से भगवान टपकेंगे? कौन आएंगे? किसी को तो जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी यात्रा में हमारे साथ साथ रहे। ये में पानी गिरता था सर, तो ये पूरा घर उठ गया। ये में पूरा 7 कट्ठा गबड़ा जमीन है, घर उठ गया। तब जैसे 7 कट्ठा गर्म जरुआ जमीन है, आपके गांव के आदमी कोई उठाए हैं, तो ओकरा में हम तो न कहेंगे कि काहे कोई उठा लिया है। ये तो आपके तो पानी यही में गिरता था, लेकिन कोई के घर उर नहीं होगा, जमीन नहीं होगा रहने के लिए, तो बस उठा लिया। तो अब तो भाई ये तो अंचलाधिकारी महोदय का काम है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो लेकिन इतनी बात जरूरी है कि यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं, नल निकासी, जल निकासी का, जल नहीं निकलेगा तो जल मिलेगा नहीं, चूँकि टंकी चालू होगा नहीं। और इस स्थिति में यहाँ इस चिलचिलाती धूप में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, आप कल्पना कर सकते हैं। मेरा क्या था, मैं तो धूप में रहने वाला आदमी हूँ, इसलिए धूप में चल करके अभी इस चिलचिलाती धूप में हम आपको रिपोर्टिंग दिखाए। बस मैं इतना चाहूँगा कि जो भी पदाधिकारी हमारी इस खबर को देख रहे हैं, आप इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए यहाँ की समस्या को समाधान कर दिया जाए। खास करके जहानाबाद जिला के जिलाधिकारी रिची पांडे महोदय से मैं निवेदन करूँगा, क्योंकि सुनने में आता है कि आप काम क्विक सर्विस देते हैं, आपके पास में क्विक एक्शन होता है। मैं इंतज़ार करता हूं कि इसमें क्विक एक्शन आपका कब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और, जो हमारी खबर को देख रहे हैं, हम इस प्रकार की खबरों को ढूंढ करके समस्या को लोगों को दिखलाते हैं। अगर आपके गांव में भी किसी प्रकार की समस्या है तो हमारा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस पर हमें कॉल करके सूचना दे सकते हैं और इस खबर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हो सकता है भेज सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एकरा में लिखा हुआ है TNVR, यूट्यूब में जाकर के TNVR सर्च कीजिए और खबर को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, पैसा नहीं लगता है। शुक्रिया, जय भीम, जय भारत।